केएल राहुल ने क्या शो किया यार। आप यकीन मानने के आज तो दिल बाग बाग हो गया, समझ नहीं आ रही कि मतलब मजा ही आ गया आज केएल राहुल को देख के। क्या खूबसूरत इनिंग्स केएल राहुल ने खेली। और जब एक ऐसा बंदा जो कि डिजर्व करता है, टेक्निकली साउंड है, टैक्टिकली साउंड है, डेडिकेटेड है, डिटरमिन्ड है, जब वो इस तरह की सेंचुरीज लगाता है ना, दिल को ठंडक पड़ती है देख के। और केएल राहुल बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, टाइमली, जब टीम को जरूरत है तो तब बारी आई है, तब सो आया। ये बहुत अच्छी और शानदार बात होती है। जब व्हेन ही केम टू बैट तो तकरीबन 28 ओवर रहते थे, तो 28 ओवर के अंदर अंदर जाहिर है कि अच्छा खेलना था। और उस 28 ओवर के अंदर अंदर बीच में मुख्तलिफ फेजेस, ये बंदे में टैलेंट तो है। ये मतलब जिस तरह की बैटिंग ये करता है या इसमें जो स्किल सेट है, ये अभी तक एक मिथ ही है कि इसकी टेस्ट में 35 की एवरेज कैसे है, क्यों है इतनी कम। हालांकि टी20 में बहुत अच्छी एवरेज है और 50 ओवर में 50 की एवरेज है। तो इस वजह से इंडिया जो डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कीपर्स के साथ उसने ट्राई किया, काफी किया, बीच में मिक्स में खेलते रहे, लेकिन अब टेस्ट में पंत, संजू सैमसन टी20 में, और 50 ओवर में डिबेट हो रही थी पिछले दिन में, बोला कि जी पंत इंजर्ड हो गया, 50 ओवर में क्या होगा। तो भाई ये फर्स्ट चॉइस है केएल राहुल, एंड देयर इज अ रीजन। आई टोल्ड यू दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब ये आया उस स्टेज पे कि जब थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सूरत थी, और उसके बाद फिर आगे से जिस तरह का आगाज हुआ, शुरू के 5 ओवर काफी स्लगिश थे। उसके बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने चार्ज करना शुरू किया। रोहित शर्मा का चार्ज था एक पॉइंट पे, शुभमन गिल 20 बॉलों में 10 रन पे खड़ा हुआ था। फिर भाई साहब अगली 17 बॉलों में शुभमन गिल ने ऐसा क्या कहते हैं अपना अब चार्ज करना शुरू किया, कैचअप करना शुरू किया कि 37 डिलीवरीज में वो 40 ऑड स्कोर पे पहुंचा हुआ था। लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखी आपको रोहित की तरफ से। एग्जैक्टली आज रोहित का भी वैसे ही डिसमिसल था जिस तरह का डिसमिसल वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था। विराट का भी वैसे ही डिसमिसल था जिस तरह वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या आज रिपीट हो रहा है, बड़ा कोई दोनों को एक जैसे डिसमिसल्स मिले। लेकिन विराट कोहली की तो मैं बात करूं, पहली बॉल पे चौका ही अजीब सा विराट कोहली, 7वीं लिफ्ट ए इनिंग्स की बाद के 23 रन आए, वरना तो 7 लिफ्ट ए की जो इनिंग्स विराट खेल के जा चुका है ऑलरेडी, हर किसी में मिनिमम 50 रन है, हर किसी में मिनिमम सेंचुरीज भी हैं, लेकिन मिनिमम 50 है। और विराट कोहली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज एक समझो कि एक ऑफ डे कह सकते हैं विराट कोहली को कि उसके ऊपर कोई बात ना की जाए। लेकिन असल जो था ना सीन, वो था केएल राहुल के ऊपर, क्योंकि सिचुएशन स्पॉट ऑफ बॉर्डर में आ गई थी। इंडिया अब यहां से एक्सेलरेट कर रहा था, क्रूज मोड पे आ चुका था, रन रेट बढ़ता जा रहा था। पहला विकेट 70 पे, दूसरा विकेट 99 पे, लेकिन जब श्रेयस का विकेट गिरा 115 पे, तो फिर लगा कि यहां से विकेट को प्रिजर्व करना पड़ेगा। विराट और केएल को एक लंबी पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी इंडिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। उस पे सोने पे सुहागा, 3 रन बाद विराट का विकेट भी गिर जाता है। अब 4 विकेट, वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 114 पे खड़े हुए हो, 115 पे खड़े हुए हो, 2 विकेट के नुकसान पे, 3 रन बाद एक मिनी कोलैप्स ट्रिगर होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर केएल राहुल आके न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक को फुल ऑन कॉन्फिडेंस से नहीं टेक ऑन करता ना, तो मुश्किलात हो जाती। क्या स्पिनर हो, क्या पेसर हो, क्या कोई भी इनिंग्स का फेज हो, केएल राहुल अपनी क्लासिकल नॉक दिखाता और इमैक्युलेट टेक्निक का मुजाहिरा करता रहा। केएल राहुल जब इन ऑन सॉन्ग होता है वो वैसी ट्वीट टू वॉच होता है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट स्लॉगिंग, इट इज अबाउट प्योर बैट्समैनशिप। आपको तगड़ी बैट्समैनशिप दिखती है केएल राहुल के बल्ले से। आज 8वीं ओडीआई सेंचुरी का सफर मुकम्मल हुआ केएल का। लेकिन अगर आज आप पूरी बैटिंग लाइनअप देखो, आज आप कंडीशंस देखो, सिचुएशन देखो, जिस मोमेंट पे केएल वॉक इन करके आ रहा है इनिंग्स को स्टेबल करने के लिए, ये रोल है उसका 5वें नंबर के ऊपर। और आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ऊपर से फाउंडेशन नहीं बना सो ही विल डू द रीबिल्ड। और आसान नहीं होता है, ये विकेट उतना सीधा नहीं था, इट वाज़न्ट अ फ्लैट विकेट। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह गेम अवेयरनेस, और आज की मूवमेंट के ऊपर हम केएल की बात करें या श्रेयस की बात करें, ये इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस का तो मतलब वही वाली बात है ना कि उस एक फैक्टर पे कोई कमी नहीं है। इट ऑल कम डाउन टू वन पॉइंट कि उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर एग्जीक्यूशन आपकी कैसे होगी। मतलब क्या कमाल किस्म की आज एग्जीक्यूशन थी केएल की तरफ से, वेयर ही जस्ट केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक लाइक इट वाज नथिंग। पूरा बैटिंग अटैक देखो तो शायद शुभमन गिल के उस सरचार्ज के बाद, रोहित शर्मा के सरचार्ज के बाद, विराट कोहली की अर्ली सरचार्ज के बाद आपको कोई भी बैटर वो कॉन्फिडेंस देता हुआ नहीं पाया गया। हालांकि 44 बॉलों में तक जडेजा ने सर्वाइव किया, लेकिन फिर कॉटन बोल्ड हो गया ब्रेसवेल को। हालांकि ब्रेसवेल का नाम आई गया, बड़ी कमाल बोली की भाई ब्रेसवेल ने भी इस विकेट के ऊपर। सो आई एम होपिंग दैट इंडियन स्पिनर्स विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ परचेज फ्रॉम दिस सरफेस अंडर द लाइट्स टू, क्योंकि यहाँ ड्यू का फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल, क्योंकि केएल राहुल से क्लासिकल राहुल भी बन जाता है, क्लासिक राहुल भी बन जाता है, क्लासी राहुल भी बन जाता है। आज आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर लो केएल राहुल के लिए। केएल राहुल ने भी तबाही वाला भाजी 100 जो है वो ठोक दिया। अब देखें, अब इंडिया का जो है वो हर प्लेयर मैच विनर है। मैं क्यों कहता हूं, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का हर प्लेयर मैच विनर है भाई। 284 मतलब आप 300 ही समझे, 284 मतलब आप 300 ही समझे। इंडिया का हर प्लेयर मैच विनर है भाई। रोहित नहीं तो विराट, विराट नहीं तो श्रेयस अय्यर, नहीं तो जडेजा, ठीक है, नहीं तो शुभमन गिल, नहीं तो केएल राहुल। यानी कि आप इंडिया के किसी भी प्लेयर को भाजी हल्के में नहीं ले सकते। केएल राहुल ने आज जो धोखा ठोक दिया ना यार, केएल राहुल की जिंदगी की सबसे भाजी बेस्ट इनिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये बरसों तक केएल राहुल साहब याद रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 100 नहीं है, ये 100 विनिंग नाक में आया। और पीछे आसान नहीं है, यहाँ स्पिनर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ स्पिनर्स पढ़ रहे हैं। आप देखिए स्पिनर्स की गेंद भी निकल रही है, और भाई इंडिया के स्पिनर्स ने भी तो बॉल करवाना है ना। तो मुझे लगता है केएल राहुल के 100 के दम के ऊपर इंडिया दूसरे ओडीआई को जो है वो यहां जीतेगा, इंडिया दूसरे ओडीआई को नाम करेगा। केएल राहुल की ये खूबसूरती है भाजी। केएल राहुल को मैंने अक्सर ही देखा, जो इंडियन फैंस है ना, इंडियन दोस्त हैं भाजी, केएल राहुल को उस लेवल का प्लेयर नहीं गिनता, लेकिन केएल राहुल ने आज बताया कि भाई आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
के राहुल ने बताया, के राहुल ने ठोका ठोका, वालेकुम सलाम जी पाजी महबूब साहब कैसे हैं, या के राहुल ने दिल खुश कर दिया। यकीन माने कि मजा आया आज के दिन का, वरना विराट भी आउट, रोहित भी आउट, ठीक है जडेजा उस तरह कर नहीं सके, नीतीश कुमार रेड्डी ने थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन एक लंबी इनिंग चाहिए थी, एक लंबी इनिंग चाहिए थी न्यूजीलैंड को ठोकने के लिए, वो के राहुल ने जो पूरा पूरा साथ दिया और मजा आ गया। अब देखिए स्पिनर्स ने अपना काम दिखाया, शुभमन गिल का 50 आया, ये भी आपको समझना कि भाई शुभमन गिल भी तो अच्छे प्लेयर है ना, शुभमन गिल का भी तो कमबैक हुआ है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं, मैंने अभी एक वीडियो भी जो है वो अपलोड किया भाजी, कि विराट कोहली भी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, विराट कोहली भी ओडीआई आईसीसी रैंकिंग में भाजी नंबर 1 आ चुके हैं। ये फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होना चाहिए इन ओडीआईज, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, और उसके पीछे वजह भी है, काफी दफा ये फंसे हुए मैचों में आगे, पिछले मैच में तो 50 किया, ऐसा नहीं है कि कभी कभी चलता है, अक्सर परफॉर्म करता है। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तो फाइनल था, जो शुरू वाला मैच था, उसमें भी 2-3 जल्दी आउट हो गए थे, तो इसने बहुत शानदार तरीके से चेस किया था, तो बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का ये बैट्समैन है। और अभी T20 में तो जाहिर है कि वो डिफरेंट स्टाइल से अब इंडिया खेल रहा है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन खेलता है, शानदार खेलता है, और इनिंग्स को इसने जोड़ के रखा है एंड तक, एंड ही न्यू। देखिए इंडिया जो है वो स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन अगर आप देखें टीम में, तो गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और फिर आगे छुट्टी सिर्फ यही है कि विकेट कीपर बैट्समैन है। तो जब इसको पता चल गया कि भाई अब 4 खिलाड़ी तो हमारे आउट हो गए हैं, रन है 118 और अकेला मैं ही बैट्समैन हूं, बाकी ऑलराउंडर है, सारे जडेजा ऑलराउंडर है, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर है, तो बाकी ऑलराउंडर के साथ जो है वो आपने खेलना है, तो सारी जिम्मेदारी मेरी पे। ये एक विकेट किसी तरीके से निकाल लेता न्यूजीलैंड, तो ये 50 ओवर पूरे खेलना अजाब हो जाना था, 50 ओवर पूरे खेले नहीं जाने थे। तो वो जो विकेट था वो केएल राहुल का विकेट था, क्योंकि 4 तो वो आउट कर चुके थे, रोहित शर्मा, फिर गेल, फिर वो अय्यर, फिर विराट कोहली, तो 4 तो आउट हो गए, तो टोटल 5 तो प्रॉपर बैट्समैन के साथ इंडिया खेल रहा है इसमें ओडीआईज में, तो 5 में से अगर 4 आउट हो गए थे, और अभी जब ये बैटिंग करने के लिए आए, अभी आधे से ज्यादा ओवर रहते थे, बिकॉज व्हेन विराट कोहली गॉट आउट दैट वाज द 24th ओवर, तो अभी आधे ओवर भी नहीं हुए थे, और 4 खिलाड़ी मेन जो बैट्समैन है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि 35-40 ओवर तक वही बैटिंग करें, वो तो 25 ओवर से पहले आउट होकर चले गए। तो जब फिर ये खेलने के लिए आया, तो ना सिर्फ इसने रन करने थे, बल्कि ये भी जहन में बात रखनी थी कि आई एम द ओनली बैट्समैन, अब बाकी तो बचा है, और एंड तक 50 ओवर तक मैंने जाके गेम को लेके जाना है और खेलना है और इनिंग्स प्लान करनी। तो इस लिहाज से ये और भी शाबाशी वाली इनिंग्स हो जाती है कि जब पता हो कि हाँ जी दूसरे एंड पे अब एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन नहीं है, आई एम द ओनली वन नाउ लेफ्ट एंड आई शुड बी स्टेइंग देयर अंटिल द एंड। तो वही काम फिर इसने किया है। जडेजा ठीक है, जडेजा 27-44 गेंदों पे उस फेज में, जैसे मैंने आपको बताया 24 ओवरों में 4 आउट हो जाए, 5 प्रॉपर बैट्समैन है, फिर टाइम लेके खेलना पड़ता है, तो वो ठीक है 27 रन उसके, और 20 नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक उसने भी कंट्रीब्यूट अच्छा किया 21 गेंदों पे 20, लेकिन इस पूरी इनिंग्स की गिल शुरू में काफी टाइम लिया उसने भी, 20 गेंदों में 10 रन, लेकिन फिर रिकवरी अच्छी की उसने। लेकिन इस पूरी इनिंग्स में और सबसे शानदार बेहतरीन लाजवाब से एक तो 100 भी आया, और हर एतबार से आप जितना भी आप सोच सकते हैं, स्किल सेट के एतबार से, शॉट्स के एतबार से, टेम्परामेंट के एतबार से, गेम अवेयरनेस के लिहाज से, किसी भी लिहाज से आप परखें तो ये इसकी जो बहुत शानदार सवा है केएल राहुल का। लेकिन क्या 284, क्या ये जो है वो इंडिया भाई इसको बचाएगी? मुझे लगता है इंडिया न्यूजीलैंड को ठोकेगी, बजाएगी, रगड़ेगी, लंबा पाएगी भाजी। ठीक हो गया। देखिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास विराट कोहली। आप जब फील्डिंग में आएंगे ना, आप फील्डिंग के 284 भाजी, ये 284 एम नहीं चेज हो जाना। जब विराट कोहली मैदान में होगा ना, जब विराट कोहली जनाब साहब उधर खड़े होंगे, और जो सिंगल डबल विराट कोहली रोकेगा और साथ में जो आंखों से इशारे करेगा, उसका प्रेशर ही काफी है, उसका जो है वो भाजी प्रेशर ही जो है वो काफी होगा। तो लेट्स सी, देखें यार क्या जो है वो इस मैच में जो है वो फिल वक्त होगा। और उससे भी बड़ी जो है वो चीज कि शुभमन गिल बैक टू बैक जो रन कर रहे हैं भाई, देखें कप्तान है, पंजाबी मुंडे हैं, शुभमन गिल के रन करना भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप रन करेंगे तब भी आपकी इज्जत होगी ना। और केएल राहुल को भी लोग समझते थे, तो पता नहीं जानबूझ के जो है वो टीम में घुसाया जा रहा है, लेकिन केएल राहुल ने खुद को जो है प्रूव किया, अपनी बैटिंग को इंप्रूव किया और दिखाया नहीं यार हम कर सकते हैं।